एक गीत सुनाता हूं उद्धव, ध्यान से सुनना। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत धनवान था, परंतु अपने धन का कभी भी व्यय नहीं करता था, धन को कभी भी खर्च नहीं करता था। और धन का व्यय ना करने का कारण यह हुआ कि उसके पंच विशेष जो देव हैं वो रुष्ट हो गए। धन का सदैव 4 विभाजन होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप चाहते हैं कि पंचदेव आपसे कभी रुष्ट ना हो, तो धन को सदैव 4 स्थानों पर विभाजित करो। कैसे कैसे? बोले पहला धर्म का भाव, पहले धन का भाव धर्माय। 4 टुकड़ों में बांटो धन को। पहला भाग धर्म को, दूसरा अपनी यश कीर्ति बढ़ाने के लिए दूसरा भाग रखो, हाँ, जिससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा आदि बढ़े। तीसरा अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कामाय। और चौथा स्वजनाय, अपने पत्नी, अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटा की शादी के लिए, आदि आदि। इस प्रकार 4 विभागों में विभाजित करो धन को। हम लोग क्या करते हैं? स्वजनाय, कामाय और ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए हम धन को ज्यादा विभाजित करते हैं, और धर्म के लिए क्या छोड़ते हैं? बद्रीनाथ मंदिर में जाएंगे और जाकर के गोलक में क्या चढ़ाएंगे? 10 का नोट। आए हैं 4 लाख रुपए का हेलीकॉप्टर करके, और मंदिर में चढ़ाएंगे 10 रुपया। वृंदावन जाएंगे, बाहर 150 रुपए की टिक्की खा लेंगे, भल्ले खा लेंगे, 50 रुपए का लस्सी का गिलास पी लेंगे, लेकिन बिहारी जी के सन्मुख क्या देंगे? 20 रुपया। और वो भी वो वाला लेके जाते जो बीच में से फटा हुआ, जो चलता नहीं होगा। हाँ, मंदिर के गोलकों को जब खला करके उनको निकाला जाता है तो उनमें 2-3 गड्डियां तो उनकी बनती जो पैसा चल ही नहीं सकता, लोगों ने चढ़ाया ही ऐसा। मेरा मतलब यह नहीं है कि बद्रीनाथ भगवान को तुम्हारा 10 रुपया चाहिए, नहीं। लेकिन धर्माय, धर्म के कार्य में अपने धन का उतना विभाजन निकालो जितना तुम बाकी की चीजों में खर्च करते हो। लोग भागवत की कथा कराते हैं, कई लोग बड़ी अच्छी कथाएं कराते हैं, खूब बढ़िया व्यवस्था करेंगे सब, लेकिन कई लोग ऐसी कथा का कार्यक्रम करेंगे, जब बुक करने आएंगे तब तो महाराज जी आप देखना ऐसी कथा कराएंगे, जे होगा वो होगा, फलाना ढनका सब बढ़ा जाए। हम कहते ठीक है चलेंगे, कथा करने जाएंगे। लेकिन वहां गए, 3 बजे से कथा है, 2:30 बजे से हम तैयार बैठे हैं, गाड़ी नहीं आई। अब पता चली अगले दिन महाराज जी ने ही एक टैक्सी बुक कर ली 7 दिन के लिए, जिससे कथा करने चले जाया करेंगे। यजमान की बातें पते ही नहीं, कथा कुछ दिया ही नहीं। ऐसा भव्य रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे। वहां पहुंचो तो दर्शन छोटे ने, एक साजा पंडाल बना दिया, वो कभी यहां से उड़ रहा है, कभी वहां से उड़ रहा है। एक पिलर आके व्यास जी के सिर पे ही लग गया। एक बार कहीं कथा थी तो मैंने उनको बोला, मैंने भाई वाटरप्रूफ पंडाल बनवाना। महाराज जी बारिश का समय ही नहीं है जब हम कथा कराने। मैंने कि तुम मत करा, तुम, लेकिन इंद्रेश आ रहा है कथा करने। मैंने कि कभी कभी इंद्र को बड़ा प्रेम आ जाता है मेरे पे, वो बरस ही जाता है। नहीं कुछ नहीं होगा महाराज। मैंने चलो ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। और पंडाल ऐसे ही बना दिया। पीछे नारायण भगवान का कटआउट था मेरे। 3 दिन तो पंडाल उड़ा। उसका जगह का नाम था अचानकपुर, नाम ही जगह का अचानकपुर। वो बेचारे सुन रहे हो तो क्षमा करना ना, कथा तो बहुत बढ़िया कराई थी उन्होंने, लेकिन पंडाल नहीं बनवाया। अब गुरु मत 2 दिन तक तो पंडाल रोज उड़ जावे, खत्म, तहस नहस, अकेली व्यासपीठ रहती पूरे मैदान में। पंडाल कहाँ गया कुछ पता नहीं। दूसरे दिन फिर दूसरा पंडाल बना, कथा हुई। कथा के बाद में आंधी आई तो महाराज पंडाल के संग संग कूलर भी उड़ गए जो रखे थे वहां पे। इतनी भयंकर आंधी, व्यासपीठ बची रही।
तीसरे दिन तूफान आया, सारा माइक वाइक सब गिर गिरा गया, सब आधे से ज्यादा स्पीकर सब खत्म हो गए। 3-4 दिन रोज, अंतिम दिन ये था कि उन्होंने 3 पंडाल बनवाए, एक यहाँ पे, फिर 50 फीट जगह छोड़ के एक वहाँ पे, फिर 50 फीट जनता इधर, फिर बीच में धूप, फिर जनता, फिर धूप, फिर ऐसे लोग बैठे। मैंने भाई करो कथा जैसी भी है। मैंने कि आज कथा विराम होके मैं चला जाऊंगा बस प्रेम से, फिर अगली कथा जहाँ है मैं आनंद करेंगे। उस दिन विश्राम दिन की कथा कर रहा था, खूब भाव में आ गया था कथा करते करते। इतने में जोर की हवा आई, पीछे नारायण भगवान का कटआउट आके मेरे ही सिर पे गिरा और मैं माइक में। मैंने की जय, ये कसर रह गई थी। कथा कैसी होनी चाहिए? बोले जितना तुम अपने पुत्र पुत्री के विवाह में लगाते हो उससे दुगना कथा में लगाया करो। क्यों? बोले वो तो पुत्र पुत्री का ब्याह है, ये लक्ष्मी नारायण का ब्याह है। अरे रुक्मणी मंगल होता है कथा में, कृष्ण जन्मोत्सव होता है कथा में, गोवर्धन उत्सव होता है कथा में। उनको केवल साधारण उत्सव समझोगे ना तो ऐसी जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसी व्यवस्था करो। लेकिन वास्तव में तुमको लग रहा है कि हाँ कृष्ण जन्मोत्सव साक्षात कृष्ण ही प्रकट होंगे, साक्षात गिरिराज उत्सव ही होगा, साक्षात रुक्मणी कृष्ण विवाह होगा, तो उसके अनुसार व्यवस्था करो। नहीं करते लोग। जय हो, विराजो। तो धर्माय, धन का विभाजन इन 4 रूपों में करो। पहला धर्म के लिए, दूसरा अपनी यश कीर्ति के लिए, तीसरा अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, और चौथा अपने पुत्र पुत्री स्वजनों के लिए। जो इस प्रकार से 4 विभाजन नहीं करता धन का, उसके पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं। भगवान उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव उसके पंचदेव रुष्ट हो गए उस ब्राह्मण के। बहुत पैसा कमाया लेकिन कभी दान दक्षिणा नहीं की। ऐसी स्थिति हो गई कि उसके बेटा, उसकी बेटी, उसके परिवार के लोग सब उसके बारे में अनहित ही सोचते थे। एक दिन ऐसा आया, पंचदेव के रुष्ट होते उसके द्वारा कमाया गया जितना भी धन था धीरे धीरे सब नष्ट होने लगा। कुछ पुत्री ले गई, कुछ पुत्र ले गया, कुछ पत्नी ले गई, कोई कहीं से कर्जा था वो लोग ले गए, कुछ चोर चोरी करके ले गए, पंचदेव रुष्ट हो गए, तो कुछ जल करके राख हो गया। इस प्रकार करते करते उसका सारा धन बर्बाद हो गया। तो बोले जब धन बर्बाद हो गया, बिल्कुल सड़क पर आ गया, स्थिति एक दिन मन में विचार करने लगा, मैंने इतने करोड़ खरब रुपए कमाए लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या मेरे साथ? मैंने इतना परिश्रम दिन रात मेहनत की केवल उसको जमा करके रखने में, ना तो मैं अपनी कामनाओं की पूर्ति कर पाया और ना मैं कोई धर्म का कार्य कर पाया उससे। ऐसा वैराग्य एक दिन हुआ उसको, सब कुछ छोड़ करके वैरागी हो गया और भिक्षा मांग करके जगह जगह जा करके जो भिक्षा में मिलता उसको पाता। अब उसी नगर में भिक्षा मांगता था जिसमें वो रहता था। नगर के सब लोग उसको गालियां देते थे, बोले एक समय में बड़ा अभिमान था तुझको, एक समय बड़ा सीना चौड़ा करके चलता था हमारे सामने, आज भिक्षा मांग रहा है। कोई उसको गाली देता, कोई उसको लात मारता, कोई उसको क्या क्या, यहाँ पे तो वर्णन है कि उसके ऊपर सब गलत काम भी कर देते, लेकिन वो सदा सहज एक रूप सम रहता। जब चलता था तो बच्चे पीछे से कंकड़ मारते हुए चलते थे, कहीं जाता था तो लोग धूल उड़ाते थे उसके ऊपर। ऐसी स्थिति उस भिक्षुक की हो गई। एक दिन किसी संत ने उसकी इस दयनीय अवस्था को देखा और कहा कि ये सब लोग तुझे इतना गलत बोलते हैं, तेरे ऊपर इतने अत्याचार करते हैं, तेरे ऊपर लात घूंसा सब कर देते हैं तेरे साथ में, तेरे को कष्ट क्यों नहीं होता? हमें तो लगता है तेरे देवरुष्ट हो गए, तेरे नक्षत्र खराब है, तेरा सब कुछ ऐसा चल रहा है। तब वो मुस्कुराता है और उद्धव तब वो भिक्षुक एक गीत गाता है, उसी को भिक्षुक गीत कहते हैं। और भगवान कहते हैं क्या कह रहा है वो? उन संत से कहता है, नहीं भगवान आप इन लोगों को दोष मत दो, तो
कि नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारण मामनन्ति, संसार चक्रम परिवर्तयेत्। वो भिक्षुक कहता है, हे भगवान, नायम जनों में सुख दुख हेतु, ये जो भी मेरे पे पत्थर मार रहे हैं या मेरे ऊपर मिट्टी उछाल रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे धक्का दे रहे हैं, मेरे पे कंकड़ फेंक रहे हैं, ये मेरे सुख और दुख के हेतु नहीं है। इन्होंने ना तो मुझे कभी सुख दिया और ना ही ये मुझे दुख दे रहे हैं। ये भला मुझे सुख दुख कैसे दे सकते हैं? तब यहां पर वो परम तत्व की चर्चा करता है। क्यों? क्योंकि ये भी पंच तत्व से बने हैं, मैं भी पंच तत्व से बना हूं। पंच तत्व दूसरे पंच तत्व को सुख दुख नहीं दे सकता। सुख दुख क्या, कुछ भी नहीं दे सकता। तो किसी ने कहा तेरे देवता रुष्ट हो गए। बोले न देवता, बोले देवताओं पे इतना समय है कि वो मेरे पे ही नाराज होंगे। 8 अरब से ज्यादा जनसंख्या केवल मानवों की बताई जाती है पृथ्वी पे, और वो भी जो गिनती में है, अनगिनत कितने ये तो पता ही नहीं है। ये मानव हैं, फिर जल के जंतु अलग हैं, जंगलों के जंतु अलग हैं, पहाड़ों के जंतु अलग हैं। इन सबको गिनती करने बैठो, देवता सबका ध्यान रखेंगे। एक अकेला मैं ही हूं उनके लिए कि इस पर गुस्सा होना है हमको? भिक्षुक कहता है देवता मेरे पे नाराज नहीं हो सकते, उन पर समय कहां है, वो भी मुझे सुख दुख नहीं दे सकते। ग्रह कर्म काल, किसी ने कहा तेरे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, शनि की 7.5 चल रही है तेरे ऊपर। तो भिक्षुक कहता है इन नक्षत्रों को आपस में लड़ने से फुर्सत मिले तो मेरे पे चढ़े। ये आपस में ही लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, तो मेरे को कैसे कष्ट देंगे? तब किसी ने पूछा तो फिर तेरे कष्ट का कारण क्या है? भिक्षुक कितना सुंदर उत्तर देता है, मनः परम कारण मामनन्ति, संसार चक्रम परिवर्तयेत्। दुख का कारण ना तो कोई व्यक्ति है, ना कोई देवता है, ना कोई नक्षत्र है, ना कोई कुंडली के भाव है, तो फिर दुख कौन देता है? बोले दुख का कारण मेरा मन है। मेरे मन को जहां अच्छा लगता है वहीं ये सुख देने लगता है, मेरे मन को जहां बुरा लगता है ये मन वहां दुख देने लगता है। किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने में बहुत अच्छा लगता है, मदिरा पीने में बहुत अच्छा लगता है, 10-15 लोग सिगरेट पी रहे हो, मदिरा पान कर रहे हो, और उसी बीच में हम आप में से कोई पहुंच जाए जो सत्संगी हैं, तो उनके सिगरेट के धुआं के बीच में तुम्हें कैसा लगेगा? तुम नाक बंद करोगे, कभी उनसे कहोगे भैया ये सब मत करो, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। क्यों? वहां और भी तो 5 लोग बैठे हैं, उनको कष्ट नहीं हो रहा, तुझे क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके मन को उस स्थिति में सुख है, तुम्हारे मन को उस स्थिति में सुख नहीं है। इसका मतलब स्थिति सुख दुख नहीं देती है, मन और सुख और दुख देता है। मनः परम कारण मामनन्ति, मन सुख दुख का कारण है और कोई सुख दुख का कारण नहीं है। इस प्रकार भिक्षुक एक गीत सुनाता है।